अब्दुल रहीम खान खाना जी रहीम के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा स्थान है। रहीम जी ने सामाजिक नीतियों पर, व्यवहार पर, नैतिकता पर, समाज सुधार पर इतनी सुंदर रचनाएं की हैं, इतने सुंदर दोहे लिखे हैं कि उनको समाज में एक लोकोक्तियों की तरह भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो ऐसे भावों से भरी हुई हैं जो समाज को एक सीख देती है। ऐसी सीख देती है कि यदि हम उनका पालन करें तो कभी असफल नहीं हो सकते, बल्कि एक समाज में श्रेष्ठता आएगी, समाज में एक सौंदर्य आएगा, समाज में एक समानता का भाव आएगा। ऐसी चीजों को उन्होंने अपने दोहों का विषय बनाया है और उन्होंने हर क्षेत्र पर लिखा है। इसीलिए रहीम जी को एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति को जिस तरीके से कभी हुए कि उन्होंने समाज का कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं और सबको एक सही दिशा दिखाने की कोशिश की, उसी तरीके से रहीम जी ने हर क्षेत्र पर लिखा, चाहे वो भक्ति का क्षेत्र हो और चाहे वो नीति का हो, व्यवहार का हो, हर तरीके का लिखा। यहाँ पर उनके कुछ प्रसिद्ध दोहे मैं ले रही हूँ। बहुत सुंदर रचना की। लोग कहते हैं कि आदमी जैसी संगति में होता रहता है वैसा ही हो जाता है, अगर अच्छी में रहेगा तो अच्छा बनेगा, बुरी में रहेगा तो बुरा हो जाएगा। इसीलिए लोग बचपन से ही संगति पर बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन रहीम जी का क्या कहना है, देखिए कितनी सुंदर विचारधारा। जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। देखिए चरित्र की महानता कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, अगर आपकी प्रकृति उत्तम है, श्रेष्ठ है, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई संग आपको कुसंगति में नहीं ले जा सकता। अगर आप श्रेष्ठ हैं, अगर आप में अच्छे गुण हैं, तो कोई उनको बदल नहीं सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति, अगर आपकी प्रकृति अच्छी है, काकर सकत कुसंग, आपका कोई भी कुसंग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दी कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कहा जाता है कि चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, क्योंकि उसमें शीतलता होती है। और आप जानते हो नाग, सर्प काले होते हैं और उनमें विष होता है, इसलिए वो बहुत ही ठंडी जगह को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो व्याकुल रहते हैं गर्मी की वजह से। काला रंग गर्म ज्यादा सोखता है गर्मी को, और वैसे ही विष भी है, तो विष की भी जो घबराहट है, विष की जो तासीर है वो गर्म है। तो क्या करते हैं कि चंदन की वृक्ष पर लिपटे रहते हैं। तो काकर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, कि चारों तरफ से सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। उसकी शीतलता में, उसकी सुगंध में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो वही यहाँ पर कहना है रहीम जी का कि कुसंगति व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कब नहीं बिगाड़ सकती? जब आप में उत्तम प्रकृति है, जब आप अपने दृढ़ हैं, जब आपके अंदर जो भाव हैं, जो गुण हैं, वो आपके निश्चित हैं। ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा और उधर आप झुक गए। झुक जाएंगे तो परिवर्तित हो जाएंगे, उधर ही चले जाएंगे। अक्सर बच्चे कहते हैं इसलिए बिगड़ गया, उसकी संगति अच्छी नहीं थी। तो वही बिगड़ जाते हैं जो अपने आप में दृढ़ नहीं होते। तो रहीम जी का कहना है कि यदि आप दृढ़ हैं तो कितनी ही खराब संगति में क्यों न रहें, आपकी कोई भी संगति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बहुत सुंदर यहाँ पर बात की। और भी एक और दोहा एक ले रही हूँ, बहुत सुंदर बड़ी बात कहते हैं कि जब भी कोई छोटे बड़े यानी अपने आप में, चाहे जो धनवान हुए तो वो छोटों के से बात नहीं करते या निर्धनों से बात नहीं करते, अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघुन दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। बहुत सुंदर रचना। क्या कह रहे हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, अगर आपकी दोस्ती बड़ों से होगी तो छोटों को मत छोड़ दीजिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि यदि हमारे किसी धनवानों से, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे अगर हमारी जान पहचान हो जाती है तो हम नीचे वालों को बदल करते छोड़ो क्या है। लेकिन रहीम जी क्या कहते हैं कि देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, छोटों को छोड़िए मत, क्योंकि उनका जो महत्व है वो बड़ों का नहीं हो सकता और जो बड़ों का है वो उनका नहीं हो सकता। और दोनों के महत्व में भी उन्होंने फर्क को बता दिया
कि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। तलवार काटने का काम करती है, तलवार हिंसा का काम करती है, तलवार अलग अलग करने का काम करती है, लेकिन सुई जोड़ने का काम करती है, सिलने का काम करती है, आपस में जोड़ती है। तो दोनों का उन्होंने अंतर भी स्पष्ट कर दिया और ये भी बता दिया कि जो लघु हैं उनकी समानता बड़े लोग नहीं कर सकते। बड़े लोगों में अहंकार आ जाता है, अहंकार आने की वजह से, धन आने की वजह से उनके अंदर मानवीयता के गुणों का ह्रास हो जाता है। और जबकि जो निर्धन है उनमें दयालुता अधिक होती है, उनमें संयोग की भावना अधिक होती है, उनमें एक दूसरे की सहायता करने की बात अलग होती है। कितनी सुंदर एग्जाम्पल ली उन्होंने यहाँ पर कि जहां काम आवे सुई, सुई सिलने का, जोड़ने का काम, आपस में मिलाने का काम कर रही है। कहा करे तलवार, तलवार वहां पे काम नहीं आ सकती, जबकि एक तलवार में सहस्रों सुइयां बन सकती हैं। सुई छोटी है, तलवार बहुत बड़ी है, लेकिन दोनों के फर्क को उन्होंने बहुत ही सुंदर मार्मिक शब्दों में यहाँ पर बताया कि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। तलवार काम वो नहीं कर सकती जो सुई कर सकती है। सुई जो काम करती है, जो मिलाने का काम करती है, वो तलवार नहीं कर सकती। तलवार तो काटने का काम करती है। तो इसीलिए उन्होंने चेताया है कि रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डार। छोटों को अलग मत कर दीजिए, छोटों को ऐसा मत समझिए कि वो किसी काम के नहीं है, बल्कि उनके काम में बहुत ज्यादा अच्छाई है। इसलिए समाज में समानता का भाव, प्यार का भाव रखिए। बहुत सुंदर यहाँ पर रचना की उन्होंने, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कितनी सुंदर बात की। प्रेम का धागा विश्वास का टिका होता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, कि प्रेम जो है अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है, अविश्वास हो जाता है, झूठ हो जाता है, तो क्या होता है, फिर वो प्रेम नहीं रहता। चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, अगर एक बार अविश्वास हो गया, एक बार वो धागा टूट गया, तो फिर नहीं जुड़ सकता। जैसे बड़ी सुंदर बात थी कि जोड़े से ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, कि अगर धागा को जोड़ोगे नहीं जुड़ेगा। अगर हम जोड़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें गांठ लगाएंगे, और गांठ लगाने से क्या होता है, वो पता लग जाता है। वो धागा प्लेन नहीं रहता, स्मूथ नहीं रहता, उसमें वो तारतम्यता नहीं रहती, वो सरसता नहीं रहती। तो क्या कह रहे हैं कि मत तोड़, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, उसे तोड़िए मत, क्योंकि एक बार जो टूट गया फिर जुड़ेगा नहीं, और जुड़े गांठ पड़ जाए, और जुड़ेगा भी तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। इसलिए क्या करें कि हम प्रेम को, प्रेम के महत्व को समझते हुए उसे सरसता के साथ, प्यार के साथ आगे चलने दें, उसमें कभी अविश्वास या झूठ ना लाए, क्योंकि अगर ये चीज आ गई तो फिर वो प्रेम नहीं रहेगा, उसमें फिर गांठ पड़ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पर की उन्होंने, और ये बता दिया कि हम प्रेम के महत्व को समझें, उस पर कभी भी कोई आँच ना आने दें। तो बहुत सुंदर यहाँ पर मैंने रहीम के थोड़े से दोहे ले, और आगे और भी दोहे।